Good morning, students. Welcome to online classes provided by MDN Public School क्लायत। सबसे पहले मैं 9th क्लास के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आप इंग्लिश मीडियम जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उसको ध्यान से पढ़ें और ध्यान से राइट भी करें और वर्ड को समझकर लिखें। आज मैं पहला ही लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ आपका सीबीएसई का, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री क्या है एंड इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री क्या है। उसके कुछ मेन की पॉइंट्स भी हैं टर्म्स से जो हमने राइट किए हैं, तो आप उसको लिखेंगे भी। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन हिस्ट्री बेटा 3 टाइप्स की होती है, 3 प्रकार की। सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा भारत का इतिहास है, एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। एंशियंट इंडिया में 2500 से लेकर 700 एडी और 700 से लेकर 1707 एडी औरंगजेब की डेथ तक। मॉडर्न इंडिया में क्या है बेटा, 1707 से लेकर 1947 या एट प्रेजेंट 2020 तक। बीसी बिफोर क्राइस्ट, एडी एनो डोमिनी आपने पढ़ लिया। आज हम इसके बाद बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स राइट किए हैं कल। वैसे हिस्ट्री का पहला लेसन जो आपका है वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसके बारे में हम कल से पढ़ेंगे। तो आज सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए बेटा, क्या है क्या नहीं। आपने पहले 8 की है, आप 8 से 9th क्लास में आए हो, आप एक स्टैंडर्ड को डेवलपमेंट कर रहे हो, आप अपना फ्यूचर की ओर अग्रसर हो रहे हो। अब आपके अंदर मेजोरिटी भी होगी और आप सीखेंगे भी, और आप एक लाइफ को मैच्योर और सक्सेस बनाने की कोशिश भी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ब्रीफली से पढ़ेंगे बेटा। इंट्रोडक्शन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ टू हिस्ट्री। पहली बार देखें, एक्सप्लेन द फ्लोइंग टर्म्स। जैसे आपने पता है हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है बेटा, हिस्ट्री इज ए रिकॉर्डेड अकाउंट ऑफ इवेंट्स, पीपल एंड प्लेसेस फ्रॉम द पास्ट। पता लग गया आपको। इतिहास क्या है, जिससे हमें पुरानी घटनाओं के बारे में भी, इवेंट्स, लोगों की पता लगता है, स्थानों का। आर्थियोलॉजिक क्या है, आर्थियोलॉजिक मीन्स डिजिंग अप द पास्ट। आर्थियोलॉजिकल क्या होता है, जिसमें हमें जो पुरातात्विक थिंकर्स, पुरातात्विक होते हैं, एंशियंट थिंकर होते हैं, उनके बारे में हमें पता लगता है, अर्थात पुरातात्विक के बारे में, पास्ट के बारे में। फोसिल्स, फोसिल्स क्या होते हैं, जीवाश्म, द इम्प्रिंट्स ऑफ प्लांट्स, ह्यूमन एंड एनिमल्स प्रिजर्व इन रॉक्स। जो इम्प्रीमेंट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट समझते हैं, और ह्यूमन एंड एनिमल्स प्रिजर्व करते हैं और स्थानों में, तो उसको क्या कहते हैं, फोसिल। फोसिल्स क्या होते हैं बेटा, जीवाश्म। अब आता है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट का अर्थ है हस्तलिपि, अर्थात हाथ से लिखी हुई कोई भी कला। मैन्यूस्क्रिप्ट होती है हस्तलिपि, कोई भी चीज हाथ से लिखी हुई है। द स्क्रिप्ट्स विच आर रिटन बाय हैंड। देखो लिखी हुई है कोई भी स्क्रिप्ट, किससे लिखी हुई बेटा, बाय हैंड से, उसको क्या कहते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट। दीज टेल्स अस अबाउट पास्ट, और हमें क्या बताती है, वो पास्ट के बारे में बताती है। अब बात करते हैं इंक्रिप्शन। इनक्रिप्शंस क्या होते हैं, इनक्रिप्शंस आर द राइटिंग दैट रोट ऑन पिलर्स, के वॉल्स, स्टोन्स वॉल्स। इनक्रिप्शन का अर्थ होता है बेटा, जो पिलर, खंभों पे, के वॉल्स, दीवारों पर, स्टोन्स, पत्थरों और दीवारों के ऊपर लिखे होते थे, कलाकृति होती थी, उसी को कहा गया है। अब आता है आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स क्या है, द ऑब्जेक्ट लाइक पोइट्री। इसका कुछ जैसे लोग लाइक पोइट्री, वेसल्स, स्टोन, टूल्स, ज्वेलरी, कॉइन्स एंड पेंटिंग एटसेट्रा मेड और यूज्ड बाय द एंशियंट पीपल। जो एक मानवीय कला की बात करें, एक पर्सन के द्वारा या एक व्यक्ति के द्वारा जो चीजें बनाई जाती है, आर्टिफैक्ट्स कहलाती हैं।
एंशिएंट पीपल आर कॉल्ड आर्टिफैक्ट्स। आप सभी 9th क्लास के विद्यार्थियों के लिए आज का होमवर्क विषय भी यही रहेगा। आपने एक अच्छे से देख भी लिया है। कल हम इसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपको पता है क्या है? उससे पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन बता देता हूं मैं आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में भी। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हिस्ट्री की आप राइट भी करें। फ्रेंच रिवॉल्यूशन बेटा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पता है आपको 14 जुलाई 1789 को हुई थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 14 जुलाई 1789 को। जिस समय फ्रांस में जो क्रांति हुई तो उस समय फ्रांस के शासक कौन थे? लुई 16वां। क्या थे? लुई 16वां। अब इसमें जो ब्रीफ से पढ़ेंगे और इसको देखेंगे। आपका जो फर्स्ट लेसन है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, वो हम मॉर्निंग में नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। हैव ए गुड डे।